हरियाणा के बहादुरगढ़ से एक ऐसा हत्याकांड सामने आया था जिसने कानून व्यवस्था को लेकर ही सवाल उठा दिए थे और ये सवाल विधानसभा में विपक्ष ने पूछे थे। लेकिन सरकार का दावा यह है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। नफे सिंह राठी हत्याकांड को लेकर कितने किरदार हैं, अभी तक क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, वो हत्यारे जो फरार है वो कहां हो सकते हैं, किससे कनेक्शन इस हत्या का जुड़ सकता है, राजनीतिक तौर पर जिन लोगों का नाम सामने आया उनकी भूमिका इस हत्याकांड में है कि नहीं, और है तो क्या हो सकती है, इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नफे सिंह राठी हत्याकांड में कितने किरदार है, ये सबसे अहम सवाल है। इसलिए खबरें अभी तक लगातार ये सवाल उठा भी रहा है और ये सवाल आपके मन में भी होगा। एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, नफे सिंह राठी हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर यह है कि जो धमकी दे रहा था शख्स परिवार को, वो गिरफ्तार हो चुका था और बहादुरगढ़ पुलिस पूछताछ कर रही थी। आरोपी को राजस्थान से बहादुरगढ़ लाया गया है सिटी थाने में। आरोपी से एसआईटी पूछताछ अभी भी कर रही है। पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। मामले में अभी तक पुलिस कोई बड़ा सुराग नहीं जुटा पाई है। हालांकि सुराग तो लगे हैं, लेकिन उतने नहीं हम कह सकते कि हत्यारों तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए। लेकिन ये जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, ये धमकी क्यों दे रहा था और कौन इसे कह रहा था, या खुद ये क्यों धमकी दे रहा था परिवार को, ये सवाल सबसे बड़ा है। सुराग जुटाने में झज्जर पुलिस पूरी तरह से लगी तो हुई है, लेकिन अभी तक ये कह सकते हैं कि नाकामी हाथ लगी है। हमारे साथ प्रदीप धनखड़, हमारे संवाददाता बहादुरगढ़ से इस समय सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रदीप, हमारे दर्शकों को यह बताइए पूरा अपडेट क्या है अभी तक नफे सिंह राठी हत्याकांड को लेकर। ये जो आरोपी पकड़ा गया था, जिसे गिरफ्तार किया गया, पूछताछ अभी भी चल रही है। सवाल बहुत से होंगे पुलिस के मन में जिनके जवाब लेने इस हत्याकांड को लेकर, लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल तो यही होगा प्रदीप कि ये परिवार को धमकी क्यों दे रहा था इतने बड़े हत्याकांड होने के बाद, जबकि पुलिस सक्रिय है और यहां तक कि सीबीआई जांच की बात हो रही थी, और फिर भी इतने हौसले बुलंद कैसे हो सकते हैं किसी शख्स के कि वो धमकी दे परिवार को, जो परिवार पहले ही इतने दुख में है। जी कमल, बिल्कुल हरियाणा पुलिस लगातार इस मामले की छानबीन में लगी हुई थी और पता चला कि राजस्थान में बैठा हुआ एक शख्स है जो नफे सिंह राठी परिवार को धमकी दे रहा है, क्योंकि बड़ा मामला है, राजनीतिक रूप से भी काफी बड़ी ये घटना मानी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष थे इनेलो के, उनकी हत्या ऐसे सरेआम किया जाना, सीबीआई को मामले की जांच सौंपे जाना, काफी बड़ी जो है वो कार्रवाई इस मामले में चल रही थी। लेकिन इसी बीच एक शख्स जो है लगातार नफे सिंह राठी के परिवार वालों को फोन करके धमका रहा था, धमकी भरे मैसेज भेज रहा था, उनके पास हथियारों के फोटो भेज रहा था। उस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस जो है करीब 2:30 बजे के आसपास एसपी अर्पित जैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसी में बताएंगे कि आखिर ये शख्स है कौन और इसकी मंशा क्या थी, क्यों ये नफे सिंह राठी परिवार को धमकी भरे फोन कॉल्स कर रहा था। हालांकि इस मामले में पुलिस की एसआईटी दूसरे दिन भी जिन लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज है उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। आज भी बहादुरगढ़ के जो पूर्व मंत्री मांगेराम राठी थे, उनके बेटे जगदीश नंबरदार और उनके पौत्र गौरव राठी से लाइन पार थाने में पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही बहादुरगढ़ नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन करमवीर राठी और मौजूदा चेयरपर्सन सरोज राठी के पति रमेश राठी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उसी को लेकर एक बड़ा अपडेट हम दर्शकों को देना चाहते हैं। प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। बहादुरगढ़ से एक और बड़ी खबर, नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले को लेकर दूसरे दिन भी नामजद आरोपियों से पूछताछ चल रही है। सतीश नंबरदार और गौरव राठी से पूछताछ जारी है। एफआईआर में सतीश और गौरव भी नामजद आरोपी हैं। सतीश से दूसरी बार पूछताछ हो रही है, जबकि गौरव राठी से पहली बार पूछताछ कर रही है पुलिस। इस हत्या से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये सतीश की ओर से कहा गया। हालांकि आरोपी अपनी तरफ से बात तो कह रहा है, लेकिन ये तो जांच का विषय है कि है कुछ इसमें भूमिका या नहीं है। नफे सिंह राठी मेरे दादा लगते थे, सतीश की ओर से कहा गया, और हम उन्हें चाचा कहा करते थे। जांच में सब साफ हो जाएगा, गौरव राठी कह रहे। करमवीर राठी और रमेश राठी से भी पूछताछ होनी है आज ही। लाइनपार थाना पुलिस आरोपियों से बयान उनके दर्ज करवा रही है। अभी तक शूटर्स कहां है कुछ अता पता नहीं है। प्रदीप जुड़े हमारे साथ। प्रदीप, ये दोनों किरदार बताइए इस पूरे हत्याकांड में, ये कौन है और इनसे पूछताछ चल रही है तो कौन कौन से सवाल हो सकते हैं इनसे? जी बिल्कुल, आज जिन लोगों से पूछताछ हो रही है, अभी जो थाने में पूछताछ चल रही है, वो मांगेराम राठी जो
पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनके बेटे हैं सतीश नंबरदार और उनके पौत्र हैं गौरव राठी, उनसे पूछताछ की जा रही है। गौरव के पिता जगदीश नंबरदार ने पिछले साल आत्महत्या कर ली थी एक प्लॉट के विवाद के चलते। उन्होंने बताया था कि नफीसा राठी की तरफ से उन्हें धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, इसलिए वे आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन इस मामले की पूरी जांच जो है कोर्ट में चल रही है। अभी कुछ भी कहा जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी था। नफी सिंह राठी ने भी कहा था कि उन्होंने इस तरीके का कोई भी काम नहीं किया है और वे अपने प्लॉट में अपनी जगह जहां पर है वहीं पर बैठे हुए हैं। जबकि जगदीश नंबरदार ने जो आत्महत्या की थी, आत्महत्या की करने से पहले उन्होंने जो है एक ऑडियो भी वायरल की थी जिसमें नफी सिंह राठी को जिम्मेदार ठहराया था उन्हें परेशान करने का। लेकिन वो पुलिस जांच चल रही थी। इसी बीच नफी सिंह राठी की जो हत्या का मामला सामने आया, तो इसलिए पुलिस ने उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि नामजद ये आरोपी हैं। पुलिस की जो FIR दर्ज हुई थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो हत्यारे आए थे उन्होंने सतीश नंबरदार, गौरव राठी और करमबीर राठी, रमेश राठी, इन सभी के नाम दिए गए थे हत्या करने वक्त की हमने इनको मारा है और ये जो हत्या कर रहे हैं इसीलिए की जा रही है कि ये लोग जो है परेशान कर रहे थे, नफी सिंह राठी द्वारा परेशान किए जा रहे थे, इसलिए इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, SIT भी गठित की गई है। लेकिन जो असली हमलावर थे, जो शूटर थे, उनके बारे में पुलिस कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है, उनके नाम तक पता नहीं चल पाए हैं, क्योंकि CCTV फुटेज भी आई थी जिसमें जो हत्या के आरोपी थे वो साफ तौर पर देखे जा सकते थे, लेकिन उनकी पहचान तक अभी फिलहाल नहीं की गई है। पुलिस इस मामले में पूरी तरह से नाकामयाब साबित होती नजर आ रही है। 6 दिन से लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा, हत्या की गुत्थी सुलझा ली जाएगी, लेकिन अभी तक उनके हाथ कुछ भी सुराग नहीं लगे। आपसे अपडेट लेते रहेंगे प्रदीप समय समय पर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है इस पूरे हत्याकांड को लेकर की अपडेट है क्या।